अगर इरादे पक्के हों तो मंजिल मिल ही जाती है। ये फ्रेज आपने बहुत बार सुनी होगी। ऐसा ही हुआ लंदन में अपना बचपन बिताने वाली खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल के साथ। सिमी बचपन से फिल्मों की एक्टिंग की तरफ उनका इंक्लिनेशन था। अब यह बात अलग थी कि उन्होंने फिल्मों में काम करने से पहले तक सिर्फ एक ही पिक्चर देखी थी, और वो भी जब वो 5 साल की थी। उस फिल्म का नाम था आवारा। लेकिन मन में ये ख्वाब जरूर पल रहे थे कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। जैसे ही छुट्टी का दिन होता, जब लंदन में पढ़ रही थी, छुट्टी होती, खाली समय होता, तो वहां टुकेनहैम स्टूडियो के गेट पर पहुंच जाती और जिज्ञासा के साथ, इंक्विजिटिवनेस के साथ देखती रहती वहां एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। स्कूल खत्म हुआ, 15 साल की हुई, तो उन्हें लगा कि अब वो टाइम आ गया है कि जब वो डिसाइड करें कि उन्हें प्रोफेशनली अब एक्ट्रेस बनना है। माता पिता के सामने अपने दिल की बात रख दी। पेरेंट्स ने सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नो फिल्म्स, चुपचाप आगे की पढ़ाई करो। धक्का तो बहुत लगा सिमी को, मगर जटनी सी की। इरादों की पक्की सिमी अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन जब काफी समय तक उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। यह रास्ता हिंदुस्तानियों को बापू गांधी ने बताया था। भूख हड़ताल, अनशन। पेरेंट्स ने तो पहले इस चीज को लाइटली लिया, लेकिन इरादों की पक्की थी, हठी थी, बैठ गई। पेरेंट्स ने सोचा कि कितने दिन भूख रह पाएगी, 15 साल की बच्ची है, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और भूख लगेगी, आते कुल बुलाएंगी तो भूत उतर जाएगा। मगर सिमी ने भी जैसे सोच रखा था कि ये फैसला अडिग है। समय बीता, तब उनके पेरेंट्स ने रियलाइज किया कि सिमी अब मानने वाली नहीं है, और मजबूरी में सिमी की भूख हड़ताल के कारण, उसकी जिद और हट के कारण, पेरेंट्स ने उन्हें एक्ट्रेस बनने की इजाजत दे दी। मगर साथ ही एक शर्त भी रखी थी कि टाइम पीरियड है सिर्फ 1 साल का। अगर इस पीरियड में उन्हें काम मिला तो ठीक, वरना वापस लौटना होगा। खुद पर पूरा भरोसा रखने वाली सिमी ने अपने पेरेंट्स की बात मान ली, ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और ख्वाबों की ताबीर पूरी करने के लिए आ गई सपनों की नगरी बंबई में, जहां न कोई जान न पहचान, बस था तो मन का आत्मविश्वास और अभिनय का जुनून। उसके बाद तो क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसा क्या हुआ था फिल्म रोटी के सेट पर राजेश खन्ना साहब के साथ कि उनके कंधे पर नील पड़ गया। यह सुनाऊंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।